हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स। ये वीडियो आपके इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फ्लुएंट करने वाली है। अगर आपने अभी तक ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल राइट नाउ। अगर आप सच में इंग्लिश को सीरियस ले रहे हैं तो ये वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखिएगा। आपको नए सेंटेंसेस और नई वोकैबलरी सीखने को मिलेगी। तो हम फर्स्ट देख रहे हैं अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में। यहाँ फल प्रचुर मात्रा में है। फ्रूट्स आर अबंडेंट हेयर। एंड सेकेंड हमारा है एक्यूरेट, जिसकी हिंदी होती है सटीक, मतलब बिल्कुल ठीक। उसकी जानकारी बिल्कुल सटीक है। हिज इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते थे हिज इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, बट हम कुछ नया सीख रहे हैं तो उसके लिए एक्यूरेट का यूज करेंगे। एडमायर, प्रशंसा करना। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर योर करेज। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। वो एक महत्वाकांक्षी लड़की है। शी इज एन एम्बिशियस गर्ल, मीन्स लालसी, उमंग है उसके अंदर। तो यहाँ पर एम्बिशियस का यूज होगा। एंक्शस, एंक्शस का मीन होता है चिंतित। वो इंटरव्यू को लेकर चिंतित है। ही इज एंक्शस अबाउट द इंटरव्यू। अभी तक आपने एंजाइटी सुना होगा, उसका मतलब होता है चिंता, और यहाँ पे हम चिंतित की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर है एंक्शस। एप्रोप्रिएट, उपयुक्त। ये किताब बच्चों के लिए उपयुक्त है, मतलब इतनी सफिशिएंट है, इतनी काफी है। दिस बुक इज एप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन। एस्पायर, लक्ष्य रखना। वो आईएएस बनने की इच्छा रखता है। ही एस्पायर टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सेवेंथ हमारा है ऑथेंटिक, प्रमाणिक। ये कहानी प्रमाणिक नहीं है। दिस स्टोरी इज नॉट ऑथेंटिक, मीन्स सच्ची नहीं है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ऑथेंटिक का मीन्स होता है सच या प्रमाणिक, दोनों ही एक चीज है। बेनिफिशियल, लाभदायक। दूध सेहत के लिए लाभदायक है। मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, मतलब अच्छा है। ब्रिलियंट, शानदार। उसने शानदार भाषण दिया। शी गेव अ ब्रिलियंट स्पीच। कैपेबल, समक्ष। वो इस काम को करने में समक्ष है, मतलब वो इस काम के लिए योग्य है। तो हम बोलेंगे ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। कॉशियस, कॉशियस मीन्स होता है सावधान। हमने बहुत से ऐसे वॉल पर देखा होगा कॉशियस लिखा हुआ। सड़क पार करते समय सावधान रहो। बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड। कंपैशन मीन्स होता है दया। उसने गरीबों के प्रति दया दिखाई। शी शोड कंपैशन फॉर द पुअर, मतलब उसका दिल बहुत दयालु टाइप का है, तो वहां पर हम यूज करेंगे कंपैशन। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। वो अपनी सफलता को लेकर आत्मविश्वासी है। ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज। कन्वीनियंट मीन्स होता है आरामदायक या सुविधाजनक। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सुविधाजनक है। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वेरी कन्वीनियंट। क्यूरियस, बच्चे नई चीजों को लेकर बहुत जिज्ञासु होते हैं, मतलब उनको नया कुछ सीखना होता है, उसी को हम जिज्ञासु बोलते हैं। चिल्ड्रंस आर क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासु होना किसी चीज के लिए। डिटर्मिनेट, दृढ़ निश्चय। वो जीतने के लिए दृढ़ निश्चय है। शी इज डिटर्मिनेट टू विन, मतलब उसने तय कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, तब यूज होता है डिटर्मिनेट का। आई होप यू अंडरस्टैंड। डिलिजेंट, मेहनती। वो एक मेहनती छात्र है। ही इज अ डिलिजेंट स्टूडेंट। ईगर, उत्सुक। मैं नई भाषा सीखने के लिए उत्सुक है। जैसे आप इंग्लिश के लिए उत्सुक है ना, वहां पे ईगर का यूज होगा। आई एम ईगर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इफिशिएंट, कुशल। ये कर्मचारी बहुत कुशल है। दिस एम्प्लॉय इज वेरी इफिशिएंट। इफिशिएंट का मीन्स होता है मतलब किसी काम के योग्य, मतलब कुशल होना, तभी वहां पर हम बोलेंगे इफिशिएंट। इनॉर्मस, विशाल।
वो इमारत बहुत विशाल मतलब बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी या बहुत विशाल चीज के लिए हम इनॉर्मस का यूज करते हैं। दैट बिल्डिंग इज इनॉर्मस। एसेंशियल आवश्यक मतलब ये जरूरी है। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। एवेल्युएट मूल्यांकन करना। शिक्षक आपके काम का मूल्यांकन करेंगे। द टीचर विल एवेल्युएट योर वर्क मतलब वो आपके चीजों का मूल्यांकन करेंगे। फ्लेक्सिबल लचीला। योग शरीर को लचीला बनाता है। योगा मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। जेनरस उदार मतलब दानी, कोई चीज दान करने वाला। वो गरीबों के लिए उदार है। ही इज जेनरस टू द पुअर। जेन्युइन असली। ये असली लेदर का बैग है। दिस इज अ जेन्युइन लेदर बैग। ये हम जब कोई प्रोडक्ट या किसी सामान की बात करते हैं तो वहां पे हम जेन्युइन का ही यूज करते हैं। ग्रेटफुल आभारी। मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। ऑनेस्ट ईमानदार। वो एक ईमानदार आदमी है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। हम्बल विनम्र। सफलता के बाद भी वो विनम्र रहा। ही रिमेन्ड हम्बल इवन आफ्टर सक्सेस। इम्प्रेसिव प्रभावशाली। उसका प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली था। हिज परफॉर्मेंस वॉज इम्प्रेसिव। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इंस्पायर प्रेरित करना। उसकी कहानी ने मुझे प्रेरित किया। हर स्टोरी इंस्पायर्ड मी। इंटेलिजेंट बुद्धिमान। वो एक बुद्धिमान छात्र है। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ईर्ष्यालु मीन्स होता है जेलेसी। जेलस जिसको बोलते हैं वो अपने दोस्त की सफलता से ईर्ष्यालु है। शी इज जेलस ऑफ हर फ्रेंड सक्सेस मतलब वो अपनी दोस्त की सक्सेस से खुश नहीं है। जॉयफुल खुशहाल। बच्चा खुशहाल दिख रहा है। द चाइल्ड लुक्स जॉयफुल खुशहाल। काइंड मीन्स होता है दयालु को इंग्लिश में काइंड बोलते हैं। वो एक दयालु शिक्षक है। ही इज अ काइंड टीचर। तार्किक या फिर सतर्क भी कह सकते हो। उसका मीन्स होता है लॉजिकल। उसका उत्तर तार्किक था। हिज आंसर वॉज लॉजिकल। लॉयल वफादार। कुत्ता एक वफादार जानवर है। अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल। या किसी रिलेशनशिप या किसी फ्रेंडशिप पे भी हम लॉयल का ही यूज करते हैं। वफादार सच्चाई में। शानदार मैग्निफिसेंट। ये इमारत बहुत शानदार है मतलब बहुत अच्छी है। दिस बिल्डिंग इज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट लगेगा यहाँ पर। परिपक्व या ज्यादा सोच समझ को ही हम मैच्योर बोलते हैं। वो अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व है। ही इज मोर मैच्योर देन हिज एज। मोटिवेट प्रेरित करना। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। टीचर्स मोटिवेट स्टूडेंट। मिस्टीरियस रहस्यमय। ये घटना रहस्यमय है। दिस इंसिडेंस इज मिस्टीरियस। नेसेसरी जरूरी। नींद स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्लीप इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। किसी काम के लिए भी आप नेसेसरी का यूज कर सकते हैं। आज्ञाकारी ओबीडियंट मीन्स रूल्स को फॉलो करने वाला, उसी को हम आज्ञाकारी बोलते हैं। वो एक आज्ञाकारी बच्चा है। ही इज एन ओबीडियंट चाइल्ड। ये हमारा ज्यादातर एप्लीकेशन में बहुत यूज होता है। ये आशावादी ये एक पॉजिटिव में आता है। आशावादी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। वो अपने भविष्य के बारे में आशावादी है। शी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर फ्यूचर।
जुनूनी मतलब किसी काम का जुनून होना, पैशनेट बोलते हैं उसको। वो संगीत के प्रति जुनूनी है। ही इज पैशनेट अबाउट म्यूजिक। जिस तरह से मैं इंग्लिश सिखाने के लिए और आप इंग्लिश सीखने के लिए जुनूनी है। धैर्यवान, पेशेंट। डॉक्टर को धैर्यवान होना चाहिए। अ डॉक्टर शुड बी पेशेंट, मतलब धैर्य होना चाहिए, सब्र। विनम्र, पोलाइट। हमेशा विनम्र रहो। ऑलवेज बी पोलाइट। शक्तिशाली, पावरफुल। ज्ञान शक्तिशाली है। नॉलेज इज पावरफुल। कीमती, कीमती को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीशियस। समय बहुत कीमती है। टाइम इज वेरी प्रीशियस। आई होप ये वीडियो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक के ले जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर